श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणेश अंक। श्री गणेश सर्वत्र प्रथम पूज्य क्यों हैं? अपने सनातन वैदिक हिंदू धर्म के उपास्य देवताओं में श्री गणेश देव का महत्व अनन्य साधारण है। किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्य के प्रारंभ में उनकी पूजा किए बिना उस कार्य का आरंभ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, किसी भी देवता के पूजन और उत्सव महोत्सव का प्रारंभ करते ही महागणपति का स्मरण और उनका पूजन करना ही पड़ता है। इतना महत्व अन्य किसी देवता का नहीं है। इस देवता के इतने महत्व का कारण क्या है? यह प्रश्न सहज ही किसी के भी मन में उत्पन्न हो सकता है। यह देवता शब्द ब्रह्म अर्थात ओंकार का प्रतीक है। यह यही उसकी महत्ता का कारण है। ओंकार का महत्व। अपने तत्व ज्ञान के प्रमाण से ओंकार ही सृष्टि का आदि कारण है। यह अव्यक्त पर ब्रह्म का सबसे प्रथम व्यक्त स्वरूप है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश का विशुद्ध स्वरूप अथवा तन मात्रा शब्द होने के कारण यह शब्द ओमकार है। इस कारण ब्रह्म अथवा परमेश्वर में तथा ओमकार में परस्पर वाच्य वाचक भाव संबंध है। यह आज की भाषा के अनुसार ततत पदार्थ के वाचक शब्दों का उनके अर्थों से होने वाले संबंध के समान केवल सांकेतिक अथवा मनुष्यकृत नहीं अपितु स्वयंभू संबंध है। इस ओमकार और परमेश्वर के संबंध को दृष्टिगत रखकर भगवान पतंजलि ने ईश्वर की उपासना करते समय वह किस नाम के उच्चारण से करनी चाहिए अथवा उस समय किस शब्द का जप करना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण आगे के 3 सूत्रों में किया है। ये सूत्र हैं: ईश्वर प्रणिधानाद्वार तस्य वाचकः प्रणवः तथा तज तस्तदर्थ भागवनम भावनाम ओंकार और ईश्वर का स्वयंभू संबंध। यह ओंकार नादमय है और ईश्वर चिंतन चैतन्य शक्ति स्वरूप है। भगवान पतंजलि ने अनेक उनके जिस परस्पर वाच्य वाचक संबंध का वर्णन किया है, उसका ठीक ठीक अर्थ समझ लेना आवश्यक है। शब्दों के अर्थ 3 प्रकार के हैं: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इन 3 प्रकार के अर्थों से होने वाले वाच्य वाचक, लक्ष्य लक्षक और व्यंग्यक व्यजक संबंधों से सभी लोग परिचित हैं, परंतु इनसे अलग भी इस प्रकार के शब्द का अर्थ से संबंध है। वह स्वयंभू अथवा नैसर्गिक संबंध है। लौकिक वाणी के शब्दों का अर्थों से इस प्रकार का संबंध नहीं रहता। केवल मंत्र में वाणी का ही अर्थों के साथ इस प्रकार का संबंध होता है। इसी कारण लौकिक भाषा पर आधारित व्याकरण, मीमांसा, साहित्य इत्यादि शास्त्रों में उपर्युक्त 3 प्रकार के संबंधों का वर्णन उपलब्ध होता है। कारण यह स्वयंभू संबंध उन शास्त्रों का विषय नहीं है। वेदांत, मंत्र शास्त्रों और योग शास्त्रों में इस स्वयंभू संबंध का निर्देश स्थान स्थान पर उपलब्ध होता है। यह स्वयंभू संबंध अर्थात उत्पाद भाव का संबंध है। उपनिषदों में कहा गया है कि इस व्यक्त सृष्टि का घटक द्रव्य आकाश है। अव्यक्त का प्रथम व्यक्तीकरण आकाश के रूप में हुआ। यह उपनिषद की वाणी है, परंतु आकाश का विशुद्ध स्वरूप क्या है? इस विशुद्ध स्वरूप को तन मात्रा कहते हैं। हिंदू तत्व ज्ञान के अनुसार आकाश की तन मात्रा शब्द अथवा नाद है। आकाश से ही समस्त व्यक्त सृष्टि का आविर्भाव हुआ। इसका अर्थ यही है कि नाद से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। उपनिषदों में संक्षेप से वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम का श्रीमद् भागवत में अत्यधिक सूक्ष्म रीति से ब्यौरे
वार वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर से नाद अथवा शब्द, उससे आकाश, आकाश से स्पर्श, उससे वायु, वायु से रूप, उससे तेज, तेज से रस, उससे जल, जल से गंध और उससे पृथ्वी, इस क्रम से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। इस प्रत्येक व्यक्तिकरण की प्रक्रिया में सृष्टि का आदि घटक द्रव्य अर्थात शब्द अथवा नाद अनुस्युक्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह नाद ही विश्व का आदि घटक द्रव्य है। यह विश्व रूप नाद अपनी श्रवणेन्द्रियों को योग की प्रक्रिया से शुद्ध करके सुनने का प्रयास करने पर ओमकार जैसा सुनाई देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ओमकार ही सृष्टि का आदि घटक द्रव्य है। नाद या शब्द इस प्रकार का आदि घटक द्रव्य होने से उसका यहाँ विश्व का उत्पादक भाव संबंध सिद्ध होता है। विश्व पदार्थों के पृथक पृथक मूल घटक द्रव्य शब्द होने के कारण उनके उच्चारण की ठीक ठीक प्रक्रिया ज्ञात होने से उक्त उच्चारण के अनुरूप पदार्थ दिखाई देने लगेगा। उन समस्त शब्दों को ध्वनि लहरियों का पुंज भी कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि ओमकार ही विश्व का मूल कारण है और विश्व के अंतर्गत जो जो जितने पदार्थ हैं वे वस्तुतः ध्वनि लहरी की सृष्टि है। किसी ध्वनि लहरी की संज्ञा वेद है। वेद अनंत होने से अनंता वे वेदः, यह निर्देश उपलब्ध होता है। मनुस्मृति के वेद शब्द है एवादो पृथक संस्थास्य निर्म में। इस वचन द्वारा सृष्टि का यह निर्माण क्रम शास्त्र अनुसार ही वर्णित है और यह सामर्थ्य देखकर जो उसका उपयोग नहीं कर सकता उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। इस बात का प्रत्यक्ष उल्लेख ऋग्वेद में किमृचा करिष्यति इस मंत्र द्वारा किया गया है। आजकल के बड़े हुए विज्ञान अथवा आधुनिक प्रयोगशाला में भी शब्द अथवा नाद लहरी की उत्पादन क्षमता अब सिद्ध हो चुकी है। उत्पादक ध्वनि लहरी और उससे उत्पन्न होने वाले पदार्थ का संबंध न तो वाच्यार्थ है, न लक्ष्यार्थ है और न वह व्यंग्यार्थ ही है, अपितु स्वर्ण और उसके अलंकार में जैसा स्वयंभू एवं नैसर्गिक संबंध है वैसा ही स्वयंभू संबंध ही। इसी अभिप्राय से श्री तुकाराम महाराज ने ओमकार को कल्पों का बीज, विश्व सृष्टि का मूल कारण कहा है। ओमकार और ईश्वर के इस संबंध को दृष्टि में रखकर ही भगवान पतंजलि ने उसे ईश्वर का वाचक कहा है। ओमकार के इस स्वरूप को ध्यान में रखकर उसे ईश्वर के समान ही उपास्य बतलाया गया है। यह नाना अवतारों का निधान आकर और अविनाशी बीज है जिसके अंशांश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि की सृष्टि होती है। ओमकार और गणेश एक ही हैं। श्री गणपत्यार्थ श्री गणपत्यार्थ शीर्ष में कहा गया है कि ओमकार का ही व्यक्त स्वरूप गणपति देवता है। सब प्रकार के मंगल कार्यों और देवता प्रतिष्ठापन के आरंभ में श्री गणपति के पूजा करने का कारण यही है। जिस प्रकार प्रत्येक मंत्र के आरंभ में ओमकार का उच्चारण आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक शुभ अवसर पर गणपति की पूजा अनिवार्य है। यह परंपरा शास्त्रीय है और इसे किसी गणेश भक्त ने प्रारंभ नहीं किया है। वैदिक धर्मांतर्गत समस्त उपासना संप्रदायों से एक स्वर से इस प्राचीन परंपरा को स्वीकार कर इसका अनुसरण किया है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मन गणनायक विनायक मानिए, अब है बरद यह एक रद द्विरद है। द्विरद बदन को बिरद बड़ो गाइए। विनायक नायक विनायक में के पाए बिना अहे न उपाय, अना पाए पद पाइए। कभी लाल या के बाल मद नद बेहद बिरपद विपद
बिदारी के निरापद अनहाइये, सब विधि नवनिधि सिद्धि पति बदन के आनंद गमन मन गणपति ध्याइये। विपति बिदारी बेको गणपति गाइये, और विघ्न विनाशक गणेश गोहराइये। रिद्धि सिद्धि नवनिधि मंगल सदन गज बदन मदन मद मर्दन ध्याइये। हिमगिरी नादनी नंदनी के नंदन के पद पर चंदन चढ़ाई के परम पद पाइये। विधि के विधायक अभय वरदायक रे मन गणनायक विनायक मनाइये। जय माता सरस्वती। जय माता। विविध गणेश गणपति स्वरूप का जिज्ञासा में प्रवृत्त पूर्वाचार्यों ने वेद के प्रतिपादित पदार्थ विद्या एवं योग गज धर्म से उत्पन्न आर्ष चक्षु द्वारा तंत्र पुराण एवं श्रोत सूत्र आदि आर्ष ग्रंथों में यह निर्णय किया है कि विश्व का आधार प्राण शक्ति गणपति है। प्रतिष्ठा प्राण, आलंबन प्राण, स्थिति प्राण, नियमन प्राण आदि इसके नामांतर हैं। पांचरात्र तंत्र में इसका नाम आधारशिला है। परमात्मा ही गणपति रूप से परिणत होते हैं, यह निर्णय तत्व चिंतकों ने किया है। गणेशोपासना ईश्वर उपासना, अंगोपासना अंगी की उपासना है, यह निर्णय वेदांत मीमांसाओं में किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में उपलब्ध अंगान्यायना देवता के आधार से गणपति अंगी परमात्मा के अंग हैं। इस प्रकार अंग रूप इस गणपति की उपासना भी अंगी रूप परमात्मा की उपासना हो जाती है। इन आधार रूप गणपति को आधार बनाकर ही कुरुम प्राण, शेष प्राण, गंध प्राण, रस प्राण, क्षीराब्धि, रूप प्राण, स्पर्श प्राण एवं शब्द प्राण आदि अनेक आध्याय प्राण स्थित विकसित एवं स्थिर रहते हैं। अतः यह प्राण अध्याय अनेक प्राण गणों का पति आधार होने से वेदों में गणपति शब्द से अभिहित है। किम बहुना इसकी स्थिरता में विश्व स्थिर एवं इसके विशोभ में वह विशुद्ध हो जाता है। आदि द्वैत ब्रह्मांड में इस प्राण का पृथ्वी के अति अति तंद्राम विकास है। अतः तंत्र शास्त्र में पृथ्वी को गणपति मान लिया गया है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी गणेश का स्थूलतम रूप है, अर्थात पार्थिव आग्नेय प्राण देवता ही विश्व का आधार है। योग में विहित भक्ति योग में भूत शुद्धि के लिए मूलाधार मणिपुर स्वाधिष्ठान अनाहत एवं सहस्त्रार दल कमल में क्रमशः गणपति दुर्गा शक्ति सूर्य एवं विष्णु का चिंतन विहित है। यही आर्यों की समष्टि उपासना रूप पंचदेवों उपासना है। इन पंचदेवों का क्रमशः पृथ्वी जल तेज वायु एवं आकाश इन पांच भूतों के साथ अभेद संबंध माना गया है। अतः गणेश पृथ्वी है। यह सिद्धांत वेद पदार्थ विद्या के अनुकूल है। पृथ्वी से अभिन्न होने के कारण ही गणपति का गम यह बीज माना गया है। वेद की परिभाषा में गम यह पृथ्वी का असाधन गुण गंध है। योग मार्ग में निर्दिष्ट इस भक्ति योग का मूलाधार है। स्थिति गणपति आरंभ है और सहस्त्रार्श से विद्यमान विष्णु पर्यवसान है। एक ही उपासना भक्ति अवस्था भेद से भक्ति एवं प्रपति इन दो नामों से वेद में अभिहित होती है। गणपति से लेकर शिव तक वह भक्ति है एवं वही विष्णु में प्रविष्ट होकर प्रपति है। इस प्रपंच का तात्पर्य यही है कि वेदों में भक्ति एवं प्रपति में
स्वरूपतः भेद न मानकर केवल अवस्थाकृत भेद माना गया है। उपासना की साधना अवस्था भक्ति एवं फला अवस्था प्रपति है। किम बहुना तरुण ज्ञान वैराग्य सहकृता भक्ति ही प्रपति है, और वृद्ध ज्ञान वैराग्य सहकृता भक्ति भक्ति है। आधार प्राण रूप इस गणेश का आध्यात्मक संस्था में विकास मूलाधार में होता है। अतः मूलाधार चक्र गणपति है। इसका नामांतर मूल ग्रंथि भी है। मूल ग्रंथि रूप यह गणपति सुमेरु के मूल में स्थित है। अतः यह भी मेरु पर्वों में स्थित देवगणों का पति आधार होने से गणपति है। वेदों में आधार का दूसरा पर्याय ब्रह्म शब्द भी है। अतः मूल ग्रंथि का नामांतर ब्रह्म ग्रंथि भी है। ऋक प्रतिशाक्य है। प्रतिशाक में उपलब्ध विभर्ति इति ब्रह्म, इस निर्वचन से ब्रह्म शब्द का अर्थ आधार भी है। इस निर्वचन से उपलब्ध ब्रह्म शब्द का अर्थ सविशेष है। अतः ब्रह्म सूत्र भाष्यकारों का ब्रह्म को निर्विशेष मानना वेद प्रतिपादित पदार्थ विद्या के विरुद्ध है। प्रत्येक पदार्थ में प्रतिष्ठा आगति और एवं गति, ये तीन भाव प्रतिष्ठित हैं। इनमें प्रतिष्ठा भाव ब्रह्मा है, आगति भाव विष्णु है और गति भाव महेश्वर है। प्रतिष्ठा भाव गणपति से अभिन्न है, यह कहा गया है। ये तीनों भाव सदा सहचर हैं। एक ही प्राण शक्ति के ये तीन भाव हैं। अतः शास्त्रों में एका मूर्ति श्रेयो देवो ब्रह्म विष्णु महेश्वरः कहा गया है। पदार्थों में गणेश का आवास। योग शास्त्र का विज्ञान है कि प्रतिष्ठा प्राण रूप गणपति का आवास पदार्थों के देह मध्य केंद्र में रहता है। यह देह मध्य भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न स्थलों में रहता है। केवल प्राणियों के विषय में देह मध्य का विवेचन भगवान याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार किया है। मनुष्य प्राणियों में देह मध्य गुदा से 2 उंगल ऊपर एवं शीशन लिंग से 2 उंगल नीचे है। इसमें गणपति का आवास है। ब्रह्मा शेष एवं कुरुम का भी यही आवास है। पशुओं में हृदय देह मध्य है। उनके गणपति हैं, उनके हृदय में गणपति का आवास है। पक्षियों का देह मध्य तुंद उदर का मध्य भाग है। अतः उसमें गणेश का आवास है। अर्थात पक्षियों के उदर मध्य में गणपति का आवास है। वृक्षों के मूल में गणेश का आवास है। भूमि के भी केंद्र में गणेश शेष कुरुम आदि प्राण निवास करते हैं। ये सब पृथ्वी को धारण करते हैं। अतः शेषेण धृत धराम, यह कवियों ने कहा है। विविध गणेश विश्व की आधार शक्ति प्राण गणपति है, यह कहा गया है। अब विविध गणपतियों में यह महागणपति है, यह बात कही जाएगी। यह आधार शक्ति वस्तु भेद से असंख्य है एवं विविध है। उससे अभिन्न होने के कारण गणपति भी असंख्य एवं विविध है। उनके नाम रूप आकृति वर्ण रंग वस्त्र आयुध वाहन एवं कार्य आदि भी असंख्य एवं विविध हैं। उन सब का संपूर्ण रूप से वर्णन अशक्य है। तो भी तत्ववेताओं ने उनमें से कतिपय विविध गणपतियों, उनके नामों आकृतियों वर्णों वस्त्रों आयुधों एवं महावाहनों का निर्देश श्री तत्वनिधि एवं श्री विद्यारण व तंत्र आदि ग्रंथों में किया है। उनके आधार से कतिपय गणपतियों के वैविध्य का वर्णन यहाँ दिया जाता है, पर्याय नहीं। अमरकोश में अप अप्यय कंद द्रे म लंबोदरम गजाननः
लंबोदर, गजानन शब्द आदि गणेश के पर्यायवाचक हैं। अर्थात ये शब्द एकार्थ हैं, किंतु वेद में देवतावाचक जितने भी शब्द हैं वे परस्पर भिन्नार्थक हैं। अतः नाम भेद से गणपति भी विविध हैं। एक शब्द का दूसरा पर्याय होता है, यह सिद्धांत वैदिक पदार्थ विद्या में सर्वथा त्याज्य है। कोशों में एक ही देवता के जो अनेक पर्याय मिलते हैं, वे केवल शब्द मात्र के परिचायक हैं। ब्रह्मा के नामों में एक ही ब्रह्मा के परमेष्टि, हिरण्यगर्भ, पद्मभू आदि अनेक नाम निर्दिष्ट हैं। स्वामी कार्तिकेय के कार्तिक, कुमार स्कंद आदि नाम हैं, तथा इंद्र के वासव, मरुत्वान, मघवा आदि पर्याय हैं, किंतु ये सब विभिन्नार्थक हैं। सूर्य के ऊपर चतुर्थ अपोलोक है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें रहने वाला ब्रह्मा परमेष्टि यह है। सूर्यलोक का ब्रह्मा हिरण्यगर्भ है और पृथ्वीलोक का ब्रह्मा पद्मभू है, किंतु ब्रह्मा सब है, अतः इनको पर्याय मान लिया गया है। स्वामी कार्तिकेय के नाम से भी इसी प्रकार विभिन्नार्थक है। कृतिका नक्षत्रों में जो अग्नि तारा है वह कार्तिकेय है। पार्थिव उषा में जो अग्नि उत्पन्न होता है वह कुमार है। संवत्सराग्नि एवं अध्यात्मक है। अहंकाराग्नि दोनों षणमुख है। एक के ऋतु रूप षणमुख है तो दूसरे के इंद्रिय रूप षणमुख है। इसी प्रकार एक ही गणपति के एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, विघ्नराज, विनायक आदि अनेक पर्याय परिपाठित हैं, परंतु ये सब विभिन्नार्थक हैं। इनमें पार्थिव पूषा प्राण एक दंत है, पार्थिव ईश प्राण गजानन है, अंतरिक्ष प्राण लंबोदर है, मरुत प्राण गणपति है और आकाश प्राण विनायक है। विविध गणपतियों के नाम श्री तत्वनिधि ग्रंथ में कर्नाटक के महाराजा मुमुंडी कृष्णराज कोटयर ने 32 गणपतियों के नाम रूपों का निर्देश इस प्रकार किया है। बाल गणपति रक्तवर्ण चतुर्हस्त, तरुण गणपति रक्तवर्ण अष्टहस्त, गण भक्त गणपति श्वेतवर्ण चतुर्हस्त, वीर गणपति रक्तवर्ण दशभुज, शक्ति गणपति सिंदूरवर्ण चतुर्भुज, द्विज गणपति शुभवर्ण चतुर्भुज, सिद्ध गणपति पिंगलवर्ण चतुर्भुज, उच्चिष्ट गणपति नीलवर्ण चतुर्भुज, विघ्न गणपति स्वर्णवर्ण दशभुज, श्री क्षिप्र गणपति रक्तवर्ण चतुर्हस्त, हेरंब गणपति गौरवर्ण अष्टहस्त, पंचामान पंचमांतक मुख सिंहवाहन, लक्ष्मी गणपति गौरवर्ण दशभुज, महागणपति रक्त वर्ण त्रिनेत्र दशभुज, विजय गणपति रक्तवर्ण चतुर्हस्त, नृत्य गणपति पित्तवर्ण चतुर्हस्त, उदर्भ गणपति कनकवर्ण षडभुज, एकाक्षर गणपति रक्तवर्ण चतुर्भुज, वर गणपति रक्तवर्ण चतुर्हस्त, त्रैश गणपति स्वर्णवर्ण चतुर्बाहु, क्षिप्र प्रसाद गणपति रक्त चंदनांकित षडभुज, हरिद्रा गणपति हरिद्रावर्ण चतुर्भुज, एक दंत गणपति श्याम वर्ण चतुर्भुज, सृष्टि गणपति रक्तवर्ण चतुर्भुज, उद्दंड गणपति रक्तवर्ण द्वादश भुज, ऋण मोचन गणपति शुक्ल वर्ण चतुर्भुज, टुंडी गणपति रक्तवर्ण चतुर्भुज, द्विमुख गणपति हरिद्रण चतुर्भुज, त्रिमुख गणपति रक्तवर्ण षडभुज,
सिंह गणपति श्वेत वर्ण अष्टभुज, योग गणपति रक्त वर्ण चतुर्भुज, दुर्गा गणपति कनक वर्ण अष्टभुज, संकष्ट संकष्ट हर गणपति रक्तवर्ण चतुर्भुज। इस प्रकार यहाँ विविध अनंत गणपतियों में से कतिपय गणपतियों के केवल नाम मात्र का उल्लेख किया गया है। उनकी आकृतियों, वस्त्रों, आयुधों एवं वाहनों का भेद तंत्रों में जानना आवश्यक है। यहाँ केवल सिंह गणपति का ध्यान लिखा जाता है। इसके भी उल्लेख का विशेष कारण यह है कि विश्व में गणपति की केवल गजाननता ही प्रसिद्ध है, परंतु वे सिंहानन भी हैं। यह उनके इस ध्यान से अवगत होता है। जो दाएं हाथ में वीणा, कल्पलता, चक्र तथा वृद्ध मुद्रा धारण करते हैं और बाएं हाथ में कमल, रत्न कलश, सुंदर धान्य मंजरी तथा अभय लिए रहते हैं, जिनका सिंहदृश्य मुख क्षुधा से सुशोभित है, जो शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण है तथा जिनका वस्त्र दिव्य रत्नों के समान दीप्तिमान है, वे शुभ स्वरूप मंगलमय गणपति हमको अपाय विनाश से बचाए। फल भेद से ध्यान भेद। शास्त्रों में फल भेद से ध्यान भेद विहित है। विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए गणेश की भिन्न भिन्न ध्यानों का वर्णन इस प्रकार है। मंत्र साधक स्तंभन कार्य में गणेश जी के पित्त कांति वाले स्वरूप का ध्यान करें। वशीकरण के लिए अनेक अरुण कांतिमय स्वरूप का चिंतन करें। मारण कर्म में गणेश जी की कृष्ण कांति का ध्यान करें तथा उच्चाटन कर्म में उनके धूम्र वर्ण वाले स्वरूप का स्मरण करें। आकर्षण कर्म में बंदूक पुष्प, दोपहरिया के फूल आदि के समान लाल वर्ण वाले गणेश का ध्यान करें। बल के लिए तथा पुष्टि कार्य में भी वैसे ही ध्यान का विधान है। धनार्थी पुरुष उनके इनके हरित वर्ण तथा मोक्षकामी मंत्रवेता शुक्ल वर्ण वाले स्वरूप का चिंतन करे। इस प्रकार तीनों समय गणपति का ध्यान और जप करने वाला साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अग्र पूज्य एवं सर्व पूज्यता। विश्व में किसी भी कार्य आरंभ में गणेश जी की अग्र पूज्यता का शास्त्र एवं इतिहास में उल्लेख है। इसका कारण यह है कि प्रकृति में किसी भी कार्य की सिद्धि बिना आलंबन आधार के अशक्य है। अतः कार्य मात्र में आलंबन रूप गणेश की अर्चना सबके लिए अनिवार्य है। इस रहस्य का प्रतिपादन सरस काव्य शैली में किसी कवि ने इस श्लोक में भली प्रकार से किया है। इसमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख भी है। जे तुम इत्यादि। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गिरि नंदनी नंदन से प्रार्थना। देव विनायक ध्यान धरे मन, कान सुने गुणगान तुम्हारे। ले रसना रस नाम का सादर, लोचन रूप ललाम निहारे। नासिका मध्य सुवास सुअंग की, प्राप्त प्रसाद हो सांझ सकारे। सेवन में गणनाथ के हाथ हो, पाद पदाब्ज के माथ हमारे। रंग चढ़े विषयों का कभी नहीं, हो मन की सदा वृत्ति असंगा। संगति साधु की पंगति की मिले, हो उसमें अनुरक्ति अभंगा। देख सदा सब में प्रभु आपको, पाप का चित्त से दूर हो दंगा। सुश्रुति संस्कृति होवे विरक्ति प्रदायनी, मानस में बहे भक्ति की गंगा। मोदक प्रेम का अर्पित है, जन का मन मोद से मंडित कीजिए।
लूट खसोट मचा रहे अंतर के खल शत्रु को खंडित कीजिए। शुंड प्रचंड उठाइए, विघ्न समूह उद्दंड को दंडित कीजिए। मोह वितान मिटाकर ज्ञान दे, ज्ञान निधे पटु पंडित कीजिए। अंत नरांतक का किया एक, अनेक नरांतक है सब जाए। अब जाए धेनु धरा सुर, संत के ऊपर भू पर संकट कोटिक आए। लो अवतार प्रभु अवलिंब अविलंब, तुम्ही सबके अवलंब सुहाए। मंगल मूर्ति अमंगल दूर करो, जग में मुद मंगल छाए। भारत आरत दीन दुखी अवतार थली, अपनी को बचाइए धर्म की नीति का आदर हो यहाँ। नैतिकता गिरती को उठाइए, आस्तिकता चमके रवि सोमसी। नास्तिकता तम तोम मिटाइए। आइए हे गिरी नंदनी नंदन, दर्शन दे अब भीति भगाइए। राम। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री गणेश तत्व। भगवान गजानन की मान्यता भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। समार्थ उपासना विष्णु, सूर्य, शक्ति, शिव और गणेश में भी गणेश की गणना की जाती है। वेद में भी गणानाम त्वा गणपति हवामहे, तुम हवामहे इत्यादि मंत्र में गणपति का अर्थ ग्रहण किया गया है। यद्यपि वेद भाष्यकार अवट महीधर ने इस मंत्र का अर्थ प्रकरणानुसार कुछ और किया है, तथापि यासक मुनि के कथनानुसार तप से वेद मंत्रों के अनेक अर्थों का साक्षात्कार किया जा सकता है। ऐसा सिद्धांत होने से गणपति परक अर्थ की संभावना में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। अवैदिक जैन एवं बौद्ध धर्म में भी गणेश की मान्यता स्वीकार की गई है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि गणेश की पूजा अनार्यों से आर्यों में आई है। यह कथन सर्वथा अप्रामाणिक है। नेपाल, तिब्बत, कंबोडिया, चीन, जापान, मंगोलिया आदि देशों में भी गणेश की प्रतिमाएं मिली हैं, जिससे यह इस उपासना की व्यापकता सिद्ध होती है। और यह गणेश का विज्ञान या उपासना क्रम भी भारतवर्ष से ही इन देशों में गया है। जैसा कि मनु महाराज ने कहा है, इस देश में पैदा हुए अग्रजन्मा ब्राह्मणों से संसार के सभी लोग अपने अपने चरित्र एवं सभ्यता को सीखें। इसीलिए इस गणेश विज्ञान को अनार्यों से आर्यों के सीखने का कोई प्रमाण नहीं है। गणेश विज्ञान। महाकवि कालिदास ने चिद गण चंद्रिका में गणेश जी के आविर्भाव के संबंध में निम्नलिखित श्लोक कहा है। शिरोधाम इत्यादि, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा शांत तरंग वाले क्षीर सागर को ऐसा शुद्ध कर देता है कि उसमें गर्जन के साथ गगन चुंबनी उर्मी मालाएं उठने लगती हैं, उसी प्रकार जो पूर्णतः प्रकाशमान हो, एक बार निस्तरंग चिदाकाश में प्रणव के नाद तत्व को फैलाकर बिंदु तत्व की वक्र लहरों को उद्वलित कर देता है, जो शब्द ब्रह्म का आदि स्पंदन रूप है। ओंकार जिसका शुद्ध दंड है तथा जो संपूर्ण क्रियाओं का दृष्टा साक्षी है, वह शक्ति नंदन गजमुख गणेश हठात आप सबके पाप तापों का शमन करें। इस श्लोक में शब्द ब्रह्म रूप ओम का आविर्भाव बताया गया है और इसी ओम से श्री गणेश जी की मूर्ति की रचना की गई है, जो इस प्रकार है। प्रथम भाग उदर, मध्य क्षुडाकार, दंड ऊपर, अर्धचंद्र, दंत, अनुस्वर, अनुस्वार, मोदक। और एक ओम का स्वरूप वैश्य व्यापारी लोग अपनी
बहियों में बनाते हैं। स्वास्तिक, इसे स्वास्तिक कहते हैं। ये ही गणेश जी के चारों हाथ हैं। यह चतुर्भुज ओमकार है। ओम अभ्यादा ने इस पाणिनि की अष्टाध्यायी के 8.287वें सूत्र के द्वारा मंत्र के आरंभ में प्रयुक्त ओम का लुप्त स्वर में उच्चारणीय बताया गया है, जिसकी आकृति 3 है। इस लुप्त स्वर को ही गणेश जी का मूषक वाहन बताया गया है। इन्हीं बातों को लेकर गणेश जी की प्रतिमा की भावना की गई है, जो भिन्न भिन्न रूपों में देखी जाती है, जिसका योगी लोग मूलाधार चक्र में ध्यान करते हैं, जिससे समस्त योग विघ्नों का नाश होता है, जिसका पुराणों में भी अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भी अंतिम गति के समय इसके स्मरण का महात्म्य बतलाया गया है। जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरा चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कि यही ओमकार ब्रह्मनाद तत्व के अंदर वर्णों का भी अभिव्यंजक है, जिसे तंत्र शास्त्र में मातृकाएं कहते हैं। ये मातृकाएं 52 हैं। गणेश ग्रहण नक्षत्र योगिने राशि रूपिणम देवीं मंत्रमयम मंत्रमयम नौमी मातृका पीठ रूपिणीम। इन 52 मातृकाओं को लघु षोडशा षोड़ा न्यास के अंतर्गत शक्ति सहित गणेश जी बताया गया है। ऐं ह्रीं श्रीं अम श्री युक्ताय विघ्नेशाय नमः। शिरसि शिरसि ऐं ह्रीं श्रीं आम ह्रीं युक्ताय विघ्न राजाय नमः। मुखव्रते ऐं ह्रीं श्रीं इं तुष्टि युक्ताय विनायकाय नमः। दश नेत्रे ऐं ह्रीं श्रीं इं शांति युक्ताय शिवोक्तमाय नमः। वाम नेत्रे ऐं ह्रीं श्रीं ओम पुष्टि युक्ताय विघ्नहर्ते नमः। दश कर्णे ऐं ह्रीं श्रीं ओम सरस्वती युक्ताय विघ्न करते कत्रे नमः। वाम कर्णे ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं रक्ति युक्ताय विघ्नराजे नमः। दशनासा पटे ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं मेधा युक्ताय गणनायकाय नमः। वामना सापुटे ऐं ह्रीं श्रीं लरम कांति युक्ताय एकदंताय नमः। दक्षगंडे ऐं ह्रीं श्रीं लरम कामनी युक्ताय दंताय नमः। वाम गंडे ऐं ह्रीं श्रीं ऐं मोहिनी युक्ताय गजवक्त्राय नमः। उधर्वष्टे ओम ऐं ऐं ह्रीं श्रीं ऐं जटायुक्ताय निरंजनाय नमः। अधोरोष्टे ऐं ह्रीं श्रीं ओम त्रिवायुक्ताय कपर्दभृते नमः। उदर्वदंत पंक्तो ऐं ह्रीं श्रीं ओम ज्वालिनी युक्ताय दीर्घमुखाय नमः। अधोदंत पंक्तो ऐं ह्रीं श्रीं अम नंदायुक्ताय षड्कुकर्णाय नमः। जीवाग्रे ऐं ह्रीं श्रीं सुर सुराय युक्ताय वृषभध्वजाय नमः। कंठे ऐं ह्रीं श्रीं कम कामरूपिणी युक्ताय गणनाथाय नमः। दशभुजा मूले ऐं ह्रीं श्रीं खम शुभ्रयुक्ताय गजेन्द्राय नमः। दक्ष कुरपुरे ऐं ह्रीं श्रीं गम जैनी युक्ताय
शूर्पकर्णाय नमः दशमणि बंधे ऐं ह्रीं श्रीं गम सत्यायुक्ताय त्रिलोचनाय नमः दक्षकरांड मूली मूले गुली मूले ऐं ह्रीं श्रीं दम विघ्नेशुक्याय शुक्ताय लंबोदराय नमः दक्षकरांड गुलयग्रे ऐं ह्रीं श्रीं चं स्वरूप स्वरूपायुक्ताय महानादाय नमः वाम बाहु मूले ऐं ह्रीं श्रीं छम कामदायुयुक्ताय चतुर्मूर्ते नमः वाम कुप्रे ऐं ह्रीं श्रीं जम मद विहलायुक्ताय सदाशिवाय नमः वाम मणिबंधे ऐं ह्रीं श्रीं झम विकटाय युक्ताय आमोदाय नमः वाम करांगुली मूले ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं पूर्णायुक्ताय दुर्मुखाय नमः वाम करांगुलेग्रे ऐं ह्रीं श्रीं तं भूति दायुक्ताय सुमुखाय नमः दशोरु मूले ऐं ह्रीं श्रीं ठं भूमि मुक्ताय प्रमोदाय नमः दश जानुनी ऐं ह्रीं श्रीं डम शक्ति युक्ताय एक पदाय नमः दश गुल्फे ऐं ह्रीं श्रीं डम रामुनु रामायुक्ताय द्विजहाय नमः दश पादांगी मूले ऐं ह्रीं श्रीं लं मुनिषी मानुषी युक्ताय शुराय नमः दश पादा उंगले ग्रे ऐं ह्रीं श्रीं तं मकर ध्वजायुक्ताय वीराय नमः वामु वामुरु मूले ऐं ह्रीं श्रीं थं वर्णियुक्ताय षण्मुखाय नमः वाम जानुनी ऐं ह्रीं श्रीं दम भ्रकुटी युक्ताय वरद नमः वाम गुल्फे ऐं ह्रीं श्रीं धम लज्जायुक्ताय वाम देवाय नमः पादा उंगुली मूले ऐं ह्रीं श्रीं नम दीर्घ घोणायुक्ताय वक्रतुंडाय नमः वाम पादाय उंगले ग्रह ऐं ह्रीं श्रीं पम धनुर्युक्ताय द्विजंड द्विरंडकाय द्वितुंडाय नमः दश पार्श्वे ऐं ह्रीं श्रीं फम यामिनी युक्ताय सेनाने नमः वाम पार्श्वे ऐं ह्रीं श्रीं बम रात्रि युक्ताय ग्रामणे नमः पृष्ठे ऐं ह्रीं श्रीं भम चंद्रिकाय युक्ताय माताय मक्ताय नमः नाभो ऐं ह्रीं श्रीं मम शशि प्रभा युक्ताय विमताय नमः जठरे ऐं ह्रीं श्रीं लं लोलायुक्ताय मतवाहनाय नमः हृदय ऐं ह्रीं श्रीं रम चपलायुक्ताय जटिने नमः दश स्कंधे ऐं ह्रीं श्रीं लं रिद्धियुक्ताय मुंडिने नमः गल पृष्ठे ऐं ह्रीं श्रीं वम दुर्भाग्ययुक्ताय खडिगिने नमः वाम स्कंधे ऐं ह्रीं श्रीं शम सुभागायुक्ताय वर्णन्याय नमः हृदयादि दक्ष करांगुल्यन्तम ऐं ह्रीं श्रीं शम शिवायुक्ताय वृषकेतनाय नमः हृदय दिवाम करांगुलमूल्यन्तम ऐं ह्रीं श्रीं सम दुर्गायुक्ताय भक्षप्रियाय नमः हृदयादि दशपादांग गुल्यन्तम ऐं ह्रीं श्रीं हम कालीयुक्ताय गणेशाय नमः हृदय वादी वाम पदास गुल्यन्तम ऐं ह्रीं श्रीं लं काल कुंजिकायुक्ताय मेघनादाय नमः हृदय उन्द्री गुलांतम गृहांतम ऐं ह्रीं श्रीं छम विघ्न हारिणी युक्ताय गणेश्वराय नमः हृदयादि मूर्धांतम। इस प्रकार शब्द ब्रह्म श्री गणेश
स्वरूप ओमकार का मातृकाओं के साथ विस्तार किया गया है। इन्हीं के योग से तंत्र ग्रंथों में अनेक स्तोत्र मंत्रों का आविर्भाव किया गया है, जिससे अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसका विशेष महात्म्य गणेश पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि पुराणों में बताया गया है। गणपत्य अथर्व शीर्ष उपनिषद भी गणपति तत्व को बताता है। इसी प्रकार अन्य उपनिषद ग्रंथों में भी इस तत्व का विचार किया गया है। ओम नमो गणभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।